हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 4, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश, 28 सितंबर 2020, 28 सितंबर 2020 की एक्टिविटी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ विद्यार्थी का नाम। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। स्टार्ट करते हैं लेसन। अब ये क्या है, सुनामी जो पार्ट 1 था, हमने किया था पिछली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 3 में, उसी का आगे कंटिन्यूड पार्ट है, अर्थात उससे आगे का हिस्सा है। फर्स्ट देखें, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? क्या आप सोचते हो कि सुनामी इन स्थानों को स्ट्राइक कर सकती है, छू सकती है, प्रहार कर सकती है? अब ये मैंने ये सुनामी, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें बता दी थी पिछले वाली वर्कशीट में। राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट के लिए आपको या तो यस बताना है, स्ट्राइक कर सकती है यस, नहीं कर सकती है नो। हिली एरिया सच एज शिमला, शिमला जैसे हिली एरिया को स्ट्राइक कर सकती है नो, क्योंकि वो ज़्यादा कोस्टल एरिया और समुद्री एरिया पे ज़्यादा पाई जाती है। प्लेन एरिया सच एज दिल्ली नो। सी कोस्ट सच एज मुंबई, मुंबई जैसे तटीय क्षेत्रों को यस कर सकती है। डेजर्ट एरिया सच है जोधपुर, मरुस्थल वाला नो। तो यहाँ जो क्या है, कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र है ना समुद्र के, वहाँ पर वो ज़्यादा अफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। लेट्स रीड अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार द्वीप आइलैंड हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल। आओ हम अब दूसरी नौजवान लड़की के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर, जो इस आपदा से सर्वाइव, बच गई थी, जीवित बच गई थी। अब देखें उसके बारे में। आल्म्स जावेद वॉज 10 years ओल्ड। आल्म्स जावेद 10 वर्ष की थी। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर। वो एक विद्यार्थी थी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की, इन पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर क्या था, वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। पोर्ट ब्लेयर में जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था, वहाँ वो कार्मेल कॉन्वेंट की एक विद्यार्थी थी। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैन कावरी आइलैंड। और उसकी माँ जो रहीलाज थी, उसका घर नैन कावरी द्वीप पर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। परिवार वहाँ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गया था। व्हेन द ट्रमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह जल्दी झटके आने शुरू हुए, अर्थात हिलना शुरू हुआ। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस टाइम पे परिवार सो रहा था। अल्म्स फादर सो द सी वाटर रिसीड। अल्म्स के पिता ने देखा कि जो समुद्र का पानी था वो रिसीड, वो कम हो रहा था, अर्थात वापिस जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम बैक रशिंग विद ग्रेट फोर्स। और वो समझ गया कि अब ये पानी जल्दी से कम बैक, वापिस आएगा, रशिंग बैक, दौड़ते हुए वापिस आएगा पूरी ताकत के साथ। ही वोक एवरीवन अप, उसने हर किसी को जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और कोशिश की उनको एक सुरक्षित स्थान पर भगाने की। एज दे रैन, जैसे वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग। कुछ न कुछ चीज़ ने उसके दादा के सिर के ऊपर प्रहार किया। एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसका पिता उसको हेल्प करने के लिए दौड़ा। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तब एक काफ़ी विशाल लहर आई और वो दोनों को स्वेप्ट अवे, बहा कर ले गई। आर्म्स मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। आर्म्स की माँ और जो उसकी चाची थी, वो एक कोकोनट पेड़ के पत्तों को से चिपकी हुई खड़ी थी। क्लिंग होता है चिपके होना। क्या होता है क्लिंग? चिपके होना। कॉलिंग आउट टू हर, वो उसको बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन तभी एक लहर आई और अपरूट हुआ, जड़ से उखाड़ देना। उसने उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी पानी के साथ बह गई। अल्म्स सो ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग,
तब आल्म्स ने एक बहता हुआ लकड़ी का लट्ठा देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो इसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, तब वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोर्ता, तो उसने अपने आप को कमोर्ता में एक हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक फ्रॉम द इंसिडेंट, छोटी लड़की इस घटना के बारे में किसी से बातचीत नहीं करना चाहती है। विद एनीवन, किसी के भी साथ। शी स्टिल ट्रोमोसाइज, और वो अभी भी भयाक्रांत है, डरी हुई है, सहमी हुई है। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके लिए बता दिया है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को। अब जब इस आपने ध्यान से इसको सुना है, देखा है, अब इसके क्वेश्चंस आप इजीली समझ भी सकते हैं और उनके आंसर दे सकते हैं। देखते हैं अब क्वेश्चंस को। यस, नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स या पिक्चर्स, जो पिक्चर्स या घटनाएं उनको एक सीक्वेंस में लगाना है। एज दे अकर इन द पैसेज अबव, जो ऊपर वाले पैसेज में हुई। राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेज, बॉक्सेज में सीरियल नंबर बताना है, कौन से पे क्या आएगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, देखो हॉस्पिटल में आई सबसे पहले 9, ऐसे ये जो बाढ़ आई हुई आई 9, तो क्या था पहले ये था लहर आई थी, तो ये आ गया फर्स्ट। फिर सेकंड क्या हुआ, बाढ़ आ गई, देखो कैसे बह रहे हैं लोग इस तरह, ये देखो ये लोग पे बैठी हुई है, तो ये सेकंड पार्ट। और फिर जब वो बेहोश हो गई फिर कहाँ मिली थी, वो हॉस्पिटल के अंदर। बोलो बच्चे समझ में आया या नहीं है? आ गए? गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, वाई डिड आल्म्स फादर वेक अप हिज फैमिली, उसने अपने परिवार को क्यों जगा दिया। वाई, वाई क्यों, क्या रीज़न था। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए नहीं। टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, ताकि वो एक दौड़कर सुरक्षित स्थान पर दौड़ जाएं। आल्म्स डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज, आल्म्स किसी के साथ इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहती थी, बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शी वॉज अनवेल, वो बीमार थी, ये कारण था। नो, शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेंबर्स, वो सदमे में थी क्योंकि उसने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था। शॉक्ड होता है सदमे में होना। आर्म्स मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम सुनामी बिकॉज, आर्म्स की माँ और चाची जी नहीं बचाई जा सकी सुनामी की लहरों से, क्योंकि द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गो अपरूटेड, क्योंकि वो पेड़ जिसके ऊपर वो चढ़ी हुई थी वो अपरूटेड, वो जड़ से उखड़ गया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज, कुछ कह रहा है नीचे वर्ड्स हैं, फ्रेजेज है, पैसेज से लिए गए हैं। दैट इंडिकेट मोमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो अलग अलग प्रकार की मोमेंट को शो कर रहे हैं। रस्ट, स्वेप्ट अवे, फ्लोटिंग, रिसीडिंग। पुट दैम इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, नीचे लिखी कैटेगरी में डिवाइड करना है। फास्ट मोमेंट, जल्दी से क्या हुआ, रस, दौड़ना जल्दी का काम है। स्वेप्ट हुए, बहाकर भी अब स्पीड में ले जाते हैं। स्लो मोमेंट, रिसीड, धीरे धीरे जाना, कम होता चला जाना। नाइदर स्लो नॉर फास्ट, ना तेज ना धीमा, वो क्या है, फ्लोटिंग। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में? तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 थी और ये उसकी एक्सरसाइज है। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ रही होगी। Thank you. Thanks a lot. Keep on enjoying. Keep on learning.